अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज। सो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मोस्टली जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनमें इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तो इसको हम एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स कि जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आपके ऐड होते हैं, तो कुछ लॉन्ग जो है वो इम्पोर्टेंस की वेटेज ज़्यादा रखते हैं और कुछ लॉन्ग को आप किस हद तक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग भी कह सकते हैं। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है इसकी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये बेसिकली दो नेटवर्क्स के दरमियान जो डिवाइसेस हैं, लाइक दो डिवाइसेस, उनमें जो कम्युनिकेशन हो रही है उस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुली कम्युनिकेट करवाने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज होंगे। लाइक दो डिवाइसेस हैं, एक सेंडिंग डिवाइस है और एक रिसीविंग डिवाइस है, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है। तो वो कम्युनिकेशन किस वेव से होगी और किस प्रोसेस के थ्रू होगी, किस तरह से कम्युनिकेशन होनी है। एक्चुअली यहाँ कम्युनिकेट का वर्ड मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन की ही बात की जा रही है। तो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ये प्रोटोकॉल डील करते हैं हमारे पास। अब ये कम्युनिकेशन कैसे होगी? तो कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान होने के लिए मस्ट है कि आपका जो प्रॉपर नेटवर्क है वो बना हुआ एस्टेब्लिश हो। लाइक लोकल एरिया नेटवर्क है, आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये इंटरनेट है, कोई भी नेटवर्क है। तो दो नेटवर्क के अंदर ही मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी ना, और फिर उन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन होती है। तो अब डिवाइसेस जो हैं इनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स फिक्स कर दिए गए हैं, जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो ये रूल्स कौन लिखता है या ये रूल्स कहाँ लिखे जाते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनके अंदर जो रूल्स आते हैं, बेसिकली ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस आपके कोड के अंदर ही लिखी जाती हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इन्हीं लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग करके ये प्रोटोकॉल्स लिखे जाते हैं। बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, और आपकी मेन कोड के अंदर ही इनको इन इंस्ट्रक्शंस को राइट किया जाता है। और इंस्ट्रक्शंस को कौन राइट करते हैं? इन इंस्ट्रक्शंस को हमारे पास जो है वो डेवलपर्स जो होते हैं वो राइट करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को, जो एक्सपर्ट होते हैं इन लैंग्वेजेस में। अच्छा, तो क्या ये रूल्स डेवलपर खुद बनाते हैं? तो ये रूल्स बेसिकली जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंप्यूटर की जो बड़ी फील्ड्स हैं, हायर फील्ड्स हैं, या जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने इन प्रोटोकॉल्स या रूल्स को डिफाइन किया और इनके ऊपर काम किए हुए हैं। तो ये डेवलपर्स उनके डॉक्यूमेंट्स रीड करके, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके, इन रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपके कोड के अंदर कोडिंग करके लिखते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट सी हिस्ट्री प्रोटोकॉल की बता दी है। अब हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को देखते हैं, ताकि आपको इसके कंसेप्ट क्लियर और आप इसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो हमारे पास मेन डेफिनेशन देखें, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पे, तो आप यही उसमें कंटेंट ऐड करेंगे। दीज आर सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन करवाने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ये क्या सेट ऑफ रूल्स हैं? लाइक उर्दू लैंग्वेज है, तो मैं भी उर्दू लैंग्वेज के रूल्स जानता हूँ, आप भी उर्दू लैंग्वेज के रूल्स जानते हैं, तो हम दोनों में जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो सेम है, तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन का जो मीडियम है या फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। इट डिफाइन हाउ डाटा इज फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड, प्रोटोकॉल कंट्रोल्स एरर्स हैंडलिंग एंड डाटा डिलीवरी। दो काम यहाँ पर आपके पास बताए गए हैं। पहला टास्क ये है, क्या डिफाइन करेगा? हाउ डाटा इज फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। डाटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जिस फॉर्मेट के थ्रू सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक डाटा जा रहा है, तो फॉर्मेट में भी हम बात करते हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन कैसे हो रही है डाटा की, तो ये दोनों चीजें ये डिफाइन करेंगे हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल। उसके अलावा प्रोटोकॉल कंट्रोल्स एरर्स हैंडलिंग एंड डाटा डिलीवरी। अगर कोई एरर आ जाता है ट्रांसमिशन के दौरान, डाटा सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो सका, कोई भी एरर आ चुका है, तो उस एरर को किस तरह से हैंडल या डील किया जाएगा, और डाटा की डिलीवरी को कैसे कंफर्म करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं: फॉर्मेट, ट्रांसमिट, एरर हैंडलिंग और डाटा डिलीवरी। इन 4 चीज़ों को आप इजी वर्ड में याद रखें। प्रोटोकॉल जो है वो डील करते हैं, यानी कि रूल्स जो हमने बनाए हैं।
फॉर्मेट देखें जैसे एप्लीकेशन या लेटर है तो उसका एक फॉर्मेट है ना प्रॉपर, हेडर जो उसका मेन पार्ट है उसमें क्या आना चाहिए, बॉडी में क्या, और एंडिंग उसकी किस तरह से होती है। इस तरह से आपका जो मैसेज है सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक जा रहा है, तो रिसीविंग डिवाइस के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो मैसेज रिसीविंग डिवाइस पे रिसीव होना चाहिए ताकि रिसीविंग डिवाइस उस मैसेज को, उस डाटा को अंडरस्टैंड कर सके। लाइक जैसे मैसेज का फॉर्मेट है तो ऊपर टॉप हेडर सेक्शन होता है, और हेडर सेक्शन में क्या होता है, रिसीविंग डिवाइस के एड्रेसेस वगैरह, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, और नीचे उसकी क्या होता है, पे लोड बॉडी जिसमें एक्चुअल मैसेज होता है। तो ये एक मैसेज का फॉर्मेट है। लाइक इसकी एग्जांपल अगर देता हूं मैं, जैसे से एक ए फॉर्मेट में एक डिवाइस एक्सपेक्ट करे कि मुझे जो डाटा मिलने वाला है ए फॉर्मेट में मिलने वाला है, और उससे जब डाटा रिसीव होगा तो बी फॉर्मेट में मिलेगा। तो क्या इस बी फॉर्मेट को वो डिवाइस अंडरस्टैंड कर सकती, रिसीविंग डिवाइस? नो, वो तो एक्सपेक्ट करी थी कि मुझे इस फॉर्मेट में डाटा मिलना चाहिए, और उसे बी फॉर्मेट में डाटा रिसीव हुआ है। तो इस तरह से फॉर्मेट का जो है वो सेम होना या प्रॉपर होना फॉर्मेट का वो जरूरी है। तो ये फॉर्मेट कंफर्म करते हैं ये प्रोटोकॉल। उसके अलावा ट्रांसमिट, डाटा हमारा जो है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें, या तो वायर्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स जो भी केबल यूज की गई है, इथरनेट केबल है, या फिर क्या है सिग्नल्स के थ्रू जा रहा है अगर, तो फिर वेव्स के थ्रू जा रहा होगा अगर सिग्नल फॉर्म है। तो डाटा की ट्रांसमिशन किस तरह से होनी है, ठीक है। और ट्रांसमिशन का जितना भी प्रोसीजर है सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक, इसको कौन डील करेगा, यही प्रोटोकॉल्स करेंगे। उसके अलावा एरर हैंडलिंग, अब डाटा सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुआ अगर इन केस रिसीविंग डिवाइस के पास रास्ते में कोई एरर आ गया, कोई भी एरर हो सकता है, सिग्नल पास नहीं हो रहा है या किसी वजह से भी डाटा आपका डिलीवर नहीं हुआ, तो उस एरर को टेकल कैसे करना है, उस एरर को आइडेंटिफाई कैसे करना और डील कैसे करना है, ये भी काम प्रोटोकॉल्स का है। उसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉइंट है डाटा डिलीवरी। तो डाटा डिलीवरी को आपने इंश्योर भी करना है कि सक्सेसफुली डाटा डिलीवर हो चुका है या नहीं हुआ। तो डाटा की डिलीवरी जो है वो मस्ट करवानी होती है रिसीविंग डिवाइस तक, और उसे इंश्योर भी करना होता है। तो ये चार वो पार्ट्स हैं या काम है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली डिफाइन करते हैं या डील करते हैं। अब हमारे पास देखें जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, जो आपकी बुक में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके सामने हैं, वैसे तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। इनमें सबसे पहले टीसीपी/आईपी जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को बेसिकली दो पार्ट्स में नॉर्मली डिवीजन कर दी जाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अलहदा और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल अलहदा। तो इनके बेसिकली जो वर्किंग का स्टाइल है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इन्हें डिवाइड भी किया गया। टीसीपी/आईपी का जो इसमें काम है ना, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल वैसे कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेन प्रोटोकॉल है जो एक्चुअली कम्युनिकेट करवा रहा था। तो टीसीपी का क्या काम है इसमें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, ये रिलायबल डिलीवरी करवाता है, ठीक है। कि रिलायबल डिलीवरी मीन सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक डाटा किन किन स्टेप से होकर जाएगा और किस तरह से रिलायबल और स्मूथ वे में हम डाटा को डिलीवर करवा सकते हैं। आईपी क्या करता है, राउटिंग का काम, एड्रेसिंग का काम। जो एड्रेसिंग का काम है या राउटिंग का काम है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी डील करेगा। तो इस तरह से ये मींस कि एक सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक जितनी भी राउटिंग का काम है और जो डाटा की डिलीवरी है रिलायबल वे में, उसको आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल डील करेगा। तो टीसीपी के कंपैरिजन में एक और प्रोटोकॉल होता है यूडीपी, ये भी यूज हो सकता है टीसीपी की जगह, लेकिन टीसीपी जो है वो एक्चुअली सिक्योर बहुत है, उसमें जो डाटा की डिलीवरी होगी सिक्योर होगी, और यूडीपी में सिक्योरिटी नहीं होती। हाँ ये है कि टीसीपी स्लो है और यूटीपी उसके कंपैरिजन में क्या है, वो फास्ट है। लेकिन स्पीड को अगर हटाया जाए तो सिक्योरिटी का फिर जो दूसरी फीचर है वो क्या, टीसीपी सिक्योर रखता है और यूटीपी में सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एक वेब पेजेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वेब पेजेस जो है उसको ट्रांसफर करवाएगा। लाइक आप अपने एक क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजते हैं एक सर्वर कंप्यूटर की तरफ, और उस रिक्वेस्ट को सर्वर कंप्यूटर एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पांस में आपको जो चीज़ आपने उसको एक्सेस की होती है, जो रिक्वेस्ट भेजी होती है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पांस आपको देते हैं। तो ये काम कौन करवाएगा, वेब पेजेस की ट्रांसमिशन का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लाइक इसमें देखें, एक है ब्राउजर, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप क्रोम यूज कर रहे हैं, आप मोज़िला यूज कर रहे हैं, ओपेरा मिनी यूज कर रहे हैं, कोई भी आपका ब्राउजर है, आप इस ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे मेन वेब सर्वर की तरफ। अब जो रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से गई है वेब सर्वर की तरफ, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा और रिस्पांस आपको दोबारा, रिस्पांस में जो चीज़ आपने एक्सेस में भेजी हुई थी रिक्वेस्ट में, वो आपको रिस्पांस में मिलेगी। लाइक जैसे ब्राउजर वैसे तो एक एप्लीकेशन है लेकिन आपके कंप्यूटर के ऊपर चल रहा होता है ना, तो इसको क्या एक वे में कह सकते हैं कि हार्डवेयर है, वो आपका क्लाइंट कंप्यूटर है।
आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर से अभी यूट्यूब के ऊपर जो है लाइक कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो इट्स मीन आपके ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट गई है मेन वेब सर्वर की तरफ और वेब सर्वर रिस्पांस में आपको वो चीज़ प्रोवाइड करे। तो ये बेसिकली क्या होता है, वेब पेजेस की ट्रांसमिशन कहते हैं इसको। तो इस रिक्वेस्ट का जाना सर्वर तक और सर्वर का रिस्पांस देने इसको डील करता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अब इसमें यह है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रेडिशनल वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, इसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी डाटा की। तो अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं कि कोई हैकर वो ट्रैप ना कर सके तो आप क्या करते हैं, HTTPs आगे एस लगा देते हैं। ये क्या इसका एडवांस वर्जन है। ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, डाटा का फॉर्मेट उसकी एक शक्ल जो उसको चेंज कर सकते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन उसे रीड ना कर सके। तो इनक्रिप्टेड डाटा कैसे बनेगा, इसके लिए ये दो टेक्नोलॉजी यूज करता है, SSL और TLS। पहले SSL यूज होता था और अब क्या है, TLS मोस्टली यूज करते हैं। तो इसके थ्रू क्या है कि आपका डाटा सिक्योर होता है और कोई भी थर्ड पर्सन उसको रीड आउट नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का काम करेगा। ये दो टर्म्स हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर से आपके सर्वर के ऊपर कोई फाइल अपलोड करना, जैसे मैं अभी ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं इसको ज़ाहिर है क्या करूँगा, यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड करूँगा ना। तो ये मेरे क्लाइंट कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर जो मेरे यूज में, उससे ये अपलोड होकर किधर जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, यूट्यूब के मेन सर्वर पे जा रहा है। तो ये क्या है, अपलोडिंग। सेकंड क्या है कि डाउनलोडिंग। आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक आप कोई लेक्चर, यही लेक्चर आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये क्या है कि आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं इस फाइल को। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेगा। कोई भी फाइल अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है तो FTP के क्या है कि ये भी ट्रेडिशनल वर्जन है, ओल्ड वर्जन है। तो इसमें आप सिक्योर रखने के लिए डाटा को, सिक्योर वर्जन इसके यूज होते हैं FTPs, SFTP और SSH। तो ये कुछ वर्जन है इसके, ये MCQs में आपसे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। इनकी एब्रीवेशन भी आप मस्ट चेक कीजिएगा, वो भी आपको पता नहीं चल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। उसके अलावा वर्जन पूछे जा सकते हैं कि कौन से वर्जन है, या कोई एक वर्जन आपको MCQ में दे दिया जाएगा कि FTP का जो सिक्योर वर्जन है इनमें से कौन सा है, तो आपने से टिक आउट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है DNS, डोमेन नेम सर्वर। ये वो प्रोटोकॉल है जो आपके IP को नेम देता है। लाइक हर कंप्यूटर का आपको पता है एक मैक एड्रेस होता है, एक उसका IP एड्रेस है, हर डिवाइस का होगा। राउटर्स के IP एड्रेसेस होते हैं, इंटरनेट का मीन्स के IP एड्रेस या मैक एड्रेस, ये चीज़ें क्या है, मस्ट है। अब क्या है कि जब हम लोग सर्च करते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, तो हम कोई भी जब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो कोई भी हम लिंक या URL जो है वो सर्चिंग में करते हैं, या www.google.com या www. कोई भी वेबसाइट है। तो जो आपके पास आपका बैक एंड पे सिस्टम की प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है और उसके रिस्पांस में आपको जो चीज़ आपने रिक्वेस्ट की वो जनरेट की जा रही है। तो डायरेक्टली जो है वो नेम अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, लाइक गूगल है या कोई भी और आप यूज़ करते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ कि www. अगर गूगल में लिखता हूँ तो गूगल को डायरेक्टली कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंड नहीं करेगा गूगल क्या है या ये क्या सर्च किया जाए। तो बेसिकली क्या है कि डोमेन नेम सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट जाती है कि ये जो यूजर टाइप का जो भी URL है, जो भी रिक्वेस्ट है भेज रहा है, भेजना चाह रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, तो ये जो भी उस डिवाइस का IP है, ये जो भी उसको मैक एड्रेस मिला हो, तो DNS वो मैक एड्रेस या वो IP जो है वो प्रोवाइड करता है और फिर अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या सर्च किया गया और फिर रिस्पांस में वो वेबसाइट या वो जो भी आप ऐप सर्च कर रहे थे बेसिकली कुछ भी, तो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम प्रोटोकॉल के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका कंटेंट जो है वो मस्ट माइंड में रखिएगा और इसे कंप्लीट प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।